हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन शाला। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो G20 से रिलेटेड जो जितने भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डीप एनालिसिस, उससे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मतलब आयोजन था, भारत ने इसकी अध्यक्षता की, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनने तय हैं। और एक एशियन गेम्स जो हुआ था, एशियन गेम्स जो 2022 में हुआ है, उसके बारे में मतलब सारे फैक्ट्स उसके देखेंगे। उसके बाद हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और उससे रिलेटेड जो मंत्रालय है, तो वो सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो G20 के जो सदस्य देश हैं उसमें क्या है, 19 देश प्लस यूरोपियन संघ है, 19 कंट्रीज़ है, और साथ में जो यूरोपियन संघ जिसमें सारे जो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्री हैं, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, इटली, जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्री उसमें आते हैं, ये सारे 19 प्लस यूरोपियन संघ 20 मिला के जो हो जाते हैं ग्रुप 20, ये सारे सदस्य इसमें आते हैं। इसकी स्थापना 1919 में जो है G7 कंट्रीज़ के रूप में हुई थी। तब उसमें सिर्फ जो है 7 सदस्य शामिल थे, और इसकी अध्यक्षता इस बार भारत ने की है। संस्करण ये कौन सा है, तो ये 18वां संस्करण इस बार था। सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार जो है किसने की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, इस जो कि भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कब से कब तक था, तो ये 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, मतलब ये जो पूरा एक जो वर्ष है वो डेडिकेटेड था G20 के लिए, और जो कि भारत के संपूर्ण जितने भी स्टेट हैं हर जगह लगभग ये इसकी जो मतलब एक समिट होती गई। आइए इसके आगे देखते हैं। और जो इसका जो आयोजन दिनांक है वो 9 से 10 सितंबर 2023, तो 9 से 10 सितंबर जो है 2023 इसकी जो है आयोजन, जिस दिन ये जिसका आयोजन हुआ था। इसकी थीम मोटो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसका जो थीम, इसका जो मोटो है वो क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये इसकी थीम थी। लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल। आयोजक स्थल इसके क्या था, प्रगति मैदान जो है, जो कि भारत मंडपम के नाम से है, वो नई दिल्ली में इसका जो आयोजक स्थल था। और इसके पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इसके पहले जो G20 की अध्यक्षता किसने की थी, और इसके बाद कब होगी, कहाँ पे होगी। तो ये इन सारे जो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें को, सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जो 17वां G20, इसके पहले जो था 17वां G20 शिखर जो सम्मेलन था, वो हमारा बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। और इसके आगे जो है अभी जो 18वां संस्करण था, तो हमारे इंडिया ने, हमारे प्यारे भारत ने किया, और जो इसके बाद 19वां संस्करण होगा वो हमारा ब्राज़ील में होगा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, आगामी जो सम्मेलन है 19वां G20 ब्राज़ील शिखर सम्मेलन, जो कि 2024 में हो गया। हर साल मतलब वर्ष में एक बार जो है इसकी समिट होती है। इस बार ये 18वां संस्करण हमारे भारत में हुआ। इसके पहले जो है बाली, इंडोनेशिया में हुआ था 2024 में, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर के भी कभी कभी होता है पूछ लेता है। और जैसे होता है ना, आज भी जैसे बहुत से एग्ज़ाम हुए थे जिसमें कि पूछा गया था कि पेरिस समिट कब हुआ था, तो एक बार RO का शायद पीसेस का एग्ज़ाम था, उसमें ऐसे पूछा था, जो कि काफ़ी टाइम मतलब लंबा टाइम था। उसमें 2015 में जब हुआ था, तो आई थिंक हाँ COP20 ऐसे कुछ उसी से रिलेटेड था, तो जो कि उसे 2015 में हुआ था, तो वो उतना पुराना पूछ लिया था। लेकिन हाँ, हमें उतना पुराना नहीं, लेकिन हमें ये तो याद ही रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो 17 हमारा बाली में, इंडोनेशिया में, 18वां हमारा भारत में, 19वां हमारा ब्राज़ील में होगा। और G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद कितना है, मतलब कि जो G20 कंट्रीज़ में जितने भी हमारे देश शामिल हैं, वो टोटल मतलब पूरे जो वर्ल्ड की जो GDP का टोटल कितना है, 85% जो है पूरी जो G20 कंट्री में जितने सदस्य शामिल हैं, वो 85% जो है GDP उनकी है, मतलब टोटल विश्व का जितनी भी GDP है, तो वो 85% है। G20 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, इनका जो ट्रेड होता है वो 75%। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो वैश्विक GDP का जो है, वर्ल्ड GDP का कितना प्रतिशत जो प्रतिनिधित्व G20 कंट्रीज करती हैं, तो लगभग 85%। और G20 में जो सम्मिलित देश हैं, उनका जो ट्रेड है वो कितना है, वो 75% है। तो ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन बहुत क्लोज देता है, जैसे घुमा फिरा के दे दिया 75 G20 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल क्लियर स्पष्टता रखनी है बिल्कुल। आइए आगे देखते हैं।
G20 विश्व की आबादी का जो प्रतिनिधित्व लगभग 2/3 लगभग 66% जो जनसंख्या है पूरी टोटल जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसका लगभग 2/3 हमारी G20 कंट्रीज़ जो उसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, 2/3 65% जो जनसंख्या है वो G20 कंट्रीज़ की है। पहला G20 सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था। ये नहीं याद रखना है कि G20 कब हुआ था, बस इतना आप रखिए कि हाँ पहला सम्मेलन जो है यूएसए में, और मान लीजिए एग्जामिनर कभी पूछ सकता है तो बस एक बार इसको पढ़ने की ज़रूरत है, वो आपके दिमाग सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं अगर आपने एक बार भी देखा है। तो G20 का पहला सम्मेलन यूएसए वाशिंगटन में 2008 में हुआ था, बस इतना याद रखिए। ये देखिए G20 स्थापना जब 1999 में 1999 में जब G7 के नाम से स्थापना हुई थी, G20 का जब फॉर्मेशन हुआ था लगभग 1999 में, तो G7 के नाम से था। उसमें कौन से देश शामिल थे? यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली। एक बार फिर से देख लीजिए, G7 में हमारे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली। G20 में भारतीय शेरपा अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO। सम्मिलित देश संस्था समूह अफ्रीकन यूनियन। अब ये तो भाई यूएसए उस टाइम तो वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इतना नहीं, बस हाँ एक बार देख लीजिए, इतना ज़रूरी नहीं है। पैसे का बजट 990 करोड़। G20 के लोगों का रंग केसरिया, हरा, सफ़ेद, नीला। ये तो हमने देखा। भारत सदस्य, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 1999 में जो है भारत G20 का सदस्य बना था। G20 की आती थी देश जो हैं कंट्री, जो गेस्ट कंट्री थे वो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन यूनियन भी इस बार जो है शामिल हुआ था। तो अफ्रीकन यूनियन के जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2002 में, अफ्रीका एकता संगठन के रूप में 1963। इसमें सदस्य देश 55। इसका मुख्यालय आदिश अबाबा, इसकी जो कैपिटल इथियोपिया की अजाली अशोमनी इसके अध्यक्ष हैं। बस इतना हमें देखना है। इसके बाद आइए देखते हैं एशियन गेम के बारे में। एशियन गेम देखते हैं। आयोजन तिथि 23 सितंबर 2023, समापन जो इसका 8 अक्टूबर को हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए, 23 सितंबर को जो एशियन गेम स्टार्ट हुए थे, 8 अक्टूबर को इसका समापन हो गया था। 19वां है। आयोजन स्थल हांगझोउ जो है चाइना में है। शुभंकर जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 शुभंकरों सभी रोबोटों को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। 3 शुभंकरों जो इसका क्या है, मेमोरीज ऑफ जियांगन, यह नाम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार ऐसे देख लीजिए। एक बार मैं ऐसे बोल दे रही हूँ तो थोड़ा सा दिमाग सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा, मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है। यह नाम जो है राजवंश के एक मान्यता प्राप्त कवि जूती की एक कविता का प्रतिरूप है। रोबोट चेनचिन, कांगकांग और लियानिन मेजबान शहर की जीवंत संस्कृति विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना जो है बोरगोहेन। तो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थी? हरमनप्रीत सिंह थी और लवलीन जो है बोरगोहेन। कुल भारतीय खिलाड़ियों की संख्या लगभग 655। कुल भाग लेने वाले देश लगभग 45 देश शामिल हुए थे। 2026 में जापान करेगा। 2030 में, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो दोहा कतर में 2023 में, 2026 में जो है आयोजक देश जापान में होगा। पहला एशियाई खेल जो 1951 में, हाँ ये क्योंकि भारत में इसका आयोजन हुआ था ना सबसे पहले, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला एशियाई जो खेल है वो 1951 में नई दिल्ली में शुरू हुआ था। एशियाई खिलाड़ियों का आदर्श वाक्य एवर ऑन वर्ल्ड, और ये जो है एशियाई खेलों का प्रतीक ब्राइटफुल राइजिंग सन। तो अभी जान लेते हैं कि जो रैंकिंग है वो हाईएस्ट रैंकिंग किसकी थी। तो सबसे पहले हमारा जो चाइना था, चाइना ने अकेले सिर्फ 200 गोल्ड जीते हैं। मतलब वहाँ के लोग तो बिल्कुल अलग ही बने होते हैं, होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है ना, जो चाइना में बचपन से ही बच्चों को ऐसी कंडीशनिंग दी जाती है कि मतलब उनका बचपन ही छीन लिया जाता है। इतना हार्ड वर्क, उनको सिर्फ ओलंपिक के लिए ही तैयार किया जाता है। मतलब वहाँ पे जैसे हम लोगों के यहाँ होता है ना, बचपन बच्चे पहले अपना बचपन जीते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ उनको एकदम भौतिकवादी दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार कर देते हैं। उनको पैसे बनाने की मशीन जैसा हमें नहीं बनाना है, कुछ संवेदना भी होनी चाहिए, उनके अंदर कुछ इमोशंस भी होने चाहिए। तो चाइना ऐसे ही करता है कि बचपन से ही बच्चों को वैसे, उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसी होती है कि वो बिल्कुल ओलंपिक के लिए ही तैयार किए जाते हैं।
तो इसलिए वहाँ पे वो अच्छा करता है। तो 200 गोल्ड तो चाइना ने अकेले जीता। तो फर्स्ट पे हमारा चाइना था, सेकंड पे हमारा जापान था, थर्ड पे हमारा साउथ कोरिया था, और फोर्थ पे हमारा प्यारा भारत जो है, जिसकी जो टोटल जो मेडल्स मिले हैं वो कितने थे, 107, 107 मेडल उसको मिला था। फर्स्ट पे जो है सबसे ज़्यादा जो 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज मिला था। तो 107 मेडल्स मिले थे इंडिया को एशियन गेम्स में, और 28 जो है गोल्ड मिला था, 38 जो है 28 हमारा गोल्ड, 38 हमारा जो है सिल्वर और 41 हमारा ब्रॉन्ज था। ठीक, 28 हमारा सोने का जो मिला था, 38 हमारा जो है चांदी के मेडल और 41 हमारे जो हैं कांस्य पदक मिले थे। तो बस हमें इतना ही जानना है, बाकी फिर आइए फिर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों मुझे मतलब कि वो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में वीडियो बनाना था, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ला दूँगी।